थोड़े छोटे, चनाटोरी, चना के बराबर। चना के बराबर क्योंकि वह दूर से देखने में आ जाता है। उस टेकरी के ऊपर एक वृक्ष है छोटा सा, वह कैसे दिखता है? चने के बराबर दिखता है, इसलिए उसका नाम चने के टोकरी लग गया। चना टोरिया, लाल टोरिया, सागर में लाल टोरिया भी है, लाल घाटी है भोपाल में, हो सब देखो आए। क्योंकि सर्वे करना पड़ता है कि कहाँ पर ज़्यादा उतार है, जहाँ पर कहाँ पर चढ़ाव है, तो चढ़ाव तक जो है पानी ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाती। तो ऐसे कोई टेकरी है तो हम कहाँ करें बताओ? हाँ, कैसे कोई विशेष मंत्र या विशेष कोई भी मशीन यंत्र लगा दें ताकि पानी नीचे से ऊपर ले जाए, तो हम इसको महंगाई समझते हैं, ये नहीं करते। यहाँ पर तपो विशेष रूप से और ऐसे बादल बनाओ और ऊपर से कह दो यहीं से बैठ करके भक्ति कर दो, वहीं पर परत जाओ, इधर उधर नहीं जाना। इस प्रकार जिसके लिए जितना आवश्यक है उसलिए कर देते हैं। कुछ ज़्यादा भूख लग जाए तो ज़्यादा खा जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तृप्ति होनी चाहिए, कुछ ऐसा माल खिलाना चाहिए, थोड़ा सा खा लो तो भी काम हो जाता। और आज जैसे जमाने में 4-4 बार भी खा लो कुछ नहीं होता। कितना खिला है बताओ? हाँ, कितने भी खा लो, लेकिन वह अनुपात से ही खा लेना चाहिए, दूसरे को भी याद करना चाहिए। हाँ, यहाँ से निर्यात भी होना चाहिए। तो पहले बताया नहीं इन्होंने कि यह शुद्ध चक्र मंडल विधान हुआ तो ये परात भर करके एक ही बार में चढ़ा दिया। तो बार बार चढ़ाओ तो ये एक बार चढ़ाओ, बात ये कहीं अर्घ चढ़ाना है, 1000 अर्घ चढ़ाओ या एक अर्घ चढ़ाओ। हाँ, ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है। हम तो पहले यही कहते हैं पंच परमेष्टि को याद करो या नमो शुद्धानम कहो, ये कई बात है। शुद्ध तो सबको होना ही है, यहाँ से वहाँ तक जाना ही है। तो रहेंगे शुद्ध में कौन रहता है? केवल शुद्ध परमेष्टि रहते हैं। एक माई एक माई अनंत राजे हैं। मुख्य देखा जाए शुद्ध परमेष्टि को याद करते हैं, अनंत परमेष्टि भी। इससे स्पष्ट है अपने एक ही बार में चढ़ा दो तो भी वो अंजन चोर है ना, नहीं समझे? हमारे लिए उदाहरण बहुत जल्दी मिल जाते हैं, सुनाते सुनाते याद आ गया। देखो भक्ति तो देखो और आप भी देखो। आपके लिए स्वामी समंतभद्र महाराज ने और किसी का उदाहरण नहीं दिया, हमारे पक्ष लेते थे समंतभद्र महाराज। ये एक अंजन चोर को निकाला। चोर तो आप लोगों की निगाह में है, वो वस्तु तो चोर नहीं था, लेकिन बनना पड़ा। आतंकवाद जो बनता है कहीं न कहीं भीतरी परिणामों को टीस पहुंच जाती है तो वह गांठ बांध लेता है। हम भी दिखाए, ये कर लिया उसने, किंतु वह राजकुमार था। चाहे विद्युत चोर हो, चाहे वो अंजन चोर हो, या और कोई भी चोर हो, पहले थे ऐसे। फिर बाद में जब सेठ जी का मंत्र उन्हें उपलब्ध हुआ उस समय ये गलत नहीं हो सकता बस। तो 108 वहाँ पर तुग्गियाँ थी और उसमें बैठ करके एक एक को काटना था। मंत्र शुद्ध होगा तो आसमान में, नीचे से नहीं, आकाश में उड़ेंगे। तो सोचा वैसे मरना है, इससे ये मरेगा नहीं, क्योंकि यह मंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। तो चोर ने भी उसको शुद्ध कर दिया।
एक ही बार में सारे सारे तुर्कियों को उन्होंने तलवार से काट डाले। और जिसके लिए सिद्धि के लिए वह दूसरा जो सेठ था बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर देखते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब इधर उधर देखो नहीं, बरस रहा तो उसका उपयोग करो। हाँ, जैसे अंजन चोर ने किया, जब अंजन चोर ने किया तो चोर शब्द ही हट गया। ये कैसे कर गया, ये अब क्या करेगा क्या पता। ध्यान रखो, बादलों का पानी गिरता है तो बुरे क्या काम होते, कुछ नहीं। पूरी धरती तो एक बार नमी हो जाती, नमी क्या हो जाती, फूल जाती है। फूल जाती है तो बीज बोया जाता है, बीज बोते ही वह अंकुरित होकर के पूरी की पूरी धरती काली काली दिखती थी, अब हरियाली हो जाती है। एक वर्षा की चमत्कार देखो तो सही, बार बार वर्षा होने के उपरांत क्या चमत्कार है। चमत्कार के ऊपर कुछ वर्षा होनी चाहिए। वहाँ तक यदि मान लो हमारी वर्षा नहीं जाती है तो आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहिए, महाराज आप कितने भी वर्ष हो नहीं समझे क्या, वहाँ तक पानी नहीं जाएगा तो क्या करोगे, बाहर ही बाहर रह जाएंगे। तो पहले बता दो कि महाराज यहाँ पर हम ऊपर ऊपर रखते हैं, भीतर तो पहुँचाते नहीं, आप और कहीं भी जाकर के बरस दो। नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग ये लोग तो महाराज जी को भूल गए, महाराज जी को बुलाते नहीं। ये किसने कहा मुझे बताओ, महाराज जी को आपने कब बुलाया? वहां से तो हम निकले थे। हाँ? बोलो तो, अब पास आ जाए, हीरापुर आ जाए, घुमारा आ जाए, नहीं समझे, बटियागढ़ आ जाए, बक्सुआ आ जाए, सेनपा के पास से आ जाए तो फिर चलो, फिर चलो। कोई भी व्यक्ति बादल समुद्र के ऊपर उठते हैं, वहां जाते हैं कि निमंत्रण जाने के लिए, निमंत्रण दे दो तो भी वह बादल आपकी निमंत्रण को नहीं मानता, न चला हुआ न बोला हुआ। बुंदेलखंड में नहीं चलते, पहले बुला हुआ कर लो, फिर इसके उपरांत भोजन के समय पर चला हुआ। ये दोनों निमंत्रण के हैं संकेत। उसी प्रकार हमें बता दो, न बुला हुआ न चला हुआ, कुछ भी नहीं। महाराज विहार कर रहे हैं, हमारे इधर ही आ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं। जबलपुर आ रहे हैं, जबलपुर हो करके आए, बीच में जबलपुर पड़ गया, हनुमान ताल भी पड़ गया, लालगंज भी पड़ गया, लाखा भवन भी पड़ गया, शिवनगर भी पड़ गया। आधा घंटे 1 घंटे में सब कुछ आ गया तो बाहर आ गया। सबकी प्यास बुझ गई है, ये बात नहीं है, ध्यान रखो। बढ़ गई तो बढ़ेगी, पहले ही हमने कहा, अब तो बढ़ेगी। बढ़ने से ही उस पौधे को एक प्रकार से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हाँ, बादलों की वर्षा होती नहीं, उस वर्षा के द्वारा छाया नहीं पड़ती, नहीं समझे। लेकिन वृक्षों के ऊपर वर्षा होने से उस वृक्षों में छाया आ जाती है, और छाया के कारण भी प्यास बुझ जाती है। महाराज सुन लो, हाँ, नीर नहीं सही, समीर भी कुछ करेगा तो सही। नीर नहीं सही, किंतु समीर से भी कुछ न कुछ तो लाभ होता होगा, प्यास में कमी आ ही जाती है। उसी प्रकार
आप लोगों को 32 वर्ष तो भूल जाओ, आधा घंटा नहीं लगता। 32 वर्ष में ये मान लो वर्षा न हो, 1 घंटा आधा घंटा पड़ जाए तो भीतर वाले सारे भीतर, बाहर वाले सब भीतर चले जाएंगे और कपने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति है। तो जनवाणी के श्रवण करने से, उसके अध्ययन करने से, उसकी सेवा करने से, उसके प्रचार प्रसार करने से ऐसी स्थिति होती है, अनादिकालीन भूख और प्यास एक अंतर मुहूर्त में चुटकी बजाते शांत हो जाते हैं। अब खाते रहो रसोई घर में बैठे बैठे, कब शांत होगी? खाने से शांत नहीं, पचाने से शांत हो जाता। और पचाने से पुनः ध्यान रखो स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति आती है। जो बड़े बड़े देव वगैरह होते हैं उनको सागरोपमायु मिली है कि खाते पीते रहते रहे, नहीं, महीनों में एक बार भोजन, श्वासोश्वास वर्षों में लेते हैं और महीनों में वे एक प्रकार से भोजन लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते थे? भोग भूमि में हर बहेरा आंवला के बराबर लेते थे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। किंतु देवों में तो एक बूंद की भांति मानसिक आहार होता है और अमृत का आहार होता है। बहुत कम मात्रा लेते हैं, किंतु फिर भी उनकी भूख बढ़ती नहीं, ठीक रहती है, शरीर के लिए संचालन के लिए आवश्यक होता। तो इसी बात को लेकर के भोजन करने के उपरांत कुछ कार्य भी करना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए, श्रम भी करना चाहिए और तप भी करना चाहिए, तब कहीं जा कर के उससे उपलब्धियां होती हैं। गुरुदेव ने जीवन पर्यंत यही किया, कहा कुछ नहीं। उनका जीवन उनके साहित्य के माध्यम से, उनके जो कार्य थे उनके माध्यम से आज तक ज्ञात पूर्ण नहीं हो पाया। सारे विद्वान मिलकर के भी उनके उस साहित्य का मंथन नहीं कर पा रहे हैं। शोध के ऊपर और शोध, डिलीट आदि उपाधियाँ उनके साहित्य के ऊपर कितने कितने लोगों ने किया। जैनियों ने तो किया होगा, लेकिन जैनेतरों ने भी किए हैं और उसका मंथन हुआ है। अगले सप्ताह में आप लोगों के सामने अभी आए थे, महाराज जी से ज्ञात हुआ है कि बनारस से भी शास्त्री लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत संस्कृत की सेवा की है, ऐसे लोग आ रहे हैं, बताते हैं। इसलिए आज रविवार के दिन एक मुनि महाराजों को हम भी बाहर ला रहे हैं। अगले रविवार से और भी तैयार हो जाइए और अच्छे ढंग से। हाँ, उसमें कितने बार प्रवचन होंगे नहीं मालूम, किंतु बाहर से आ रहे हैं, उनको भी सुनो और आप भी सुनाओ। हमें कहेंगे, हम थोड़े से कटौती कर लेंगे और ये 2 और महाराजों को करवाएंगे। हमारे तो कई बार से देखो ऐसा होता है कि बादल यदि कोई बरसता है तो फिर एक बार जो है ना काले काले बादल होते हैं, फिर नीले होते हैं, फिर इसके उपरांत वह पूरे बरस जाए तो सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। तो हम खूब बरस दिए, गरज भी गए हैं, सब भी बरस भी गया, अब नए नए तैयार हो गए हैं बादल। अब कितने गरजते हैं देखेंगे और कितने बरसते हैं। अब आपकी बात सुनेंगे और आपकी भी होगी। देखो महाराज जी ने कटौती कर दी, थोड़ा ही कर दिया, हमें भीग तक नहीं पाए। हम सुनेंगे फिर कहेंगे देखो ऐसे नहीं बरसते, फिर कैसे बरसते? हमने जैसे गुरु जी जैसे बरसे थे ऐसे बरसो। हाँ, अच्छे ढंग से ऐसे बुला बुला करके नहीं, बरसने लग जाओ तो अपने आप ही लोग समझेंगे, भैया ये तो बाढ़ ही आ गई,
ये तो बहने लगे। आपके बरसने से लोग बहने लग जाएं और एक प्रकार से बहते बहते पपोरा जैसे क्षेत्र में आ जाए, हाँ, फिर देख लो क्या होता है। तभी वह बरसना सार्थक माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं समझो कि सारे सारे उस बरसात से उपयोगी कर लेंगे और उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि सूखे भी रह जाते हैं, गीले हो जाते हैं, पुनः वो सूख जाते हैं पत्थर की भांति। ऐसे ही दूर से भी हम देखते हैं बादल हमारी ओर ही आ रहे हैं, हमारी ओर आ रहे हैं, बादल बरस भी जाते हैं, किंतु रेतिल स्थानों में बरसने से कोई फसल नहीं आती है। लेकिन फिर भी पानी का स्रोत जो है वहाँ का भी बढ़ जाता है। इसलिए चंबल नदी जो है रेत में ही बह रही है। हमने इसको एक दो बार पार करने का भी सोचा, आया उस समय की बात है। तो उस समय देखो बिल्कुल रेत है और पार होने के उपरांत ज्ञात हुआ कि रेत में ये पानी आया कहाँ से। इसलिए तो कहता हूँ यहाँ पर भले कम बरसे किंतु ऊपर बहुत बरसता है, वो पानी इकट्ठा होकर के चंबल में भी आ जाता। चंबल जो है ना कोटा को विभाजित करता है, पानी शुद्ध पानी है। और उस चंबल नदी के तट के ऊपर एक क्षेत्र भी बना है। जो द्रव्य संग्रह की रचना वहीं पर हुई है। सिद्धांति देव नेमिचंद्र सिद्धांति देव हुए हैं। नेमिचंद्र दो ये उन जो गोमठ सरकार है वो अलग है और द्रव्य संग्रह के अलग है, ऐसे विद्वानों की मान्यता। तो ये कह रहा था कि पानी यहाँ पर भले ही कम गिरे किंतु दूर वहाँ से गिर जाते हैं, बहना उसका कार्य है। बहुत दिन से जिन्होंने प्रचार प्रसार किया उसके संस्कार बहुत दिन तक चल सकते हैं, प्रवाह रूप से वो चलता रहता है। कि महावीर भगवान का अवसान भले ही हो गया, सिद्ध बन गए, किंतु आज भी उनका ही तीर्थ चल रहा है। आगे जो वो महापद्म श्रेणी को नहीं आएंगे तब तक ये क्षेत्र तो है महावीर भगवान का यही कहलाएगा।